हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 32 मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर्स जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो जब भी व्यक्ति को भय होता है तो वो वहाँ से पलायन करने की सोचता है, यानी कि भय का जो संवेग है वो पलायन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? यानी कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ कौन सी अवस्था में खेलना पसंद करती है या साथ रहना पसंद करती है? तो वह अवस्था होती है 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है उसमें असहनशीलता होती है। क्या होती है यहाँ पर? असहनशीलता होती है, यानी कि थोड़ा सा गुस्सा दिलाने पर ही वो व्यक्ति जो है वो जल्दी से गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सी आयु समूह को बताया है? तो परिश्रम अगर व्यक्ति नहीं करता है तो बाद में उसमें हीनता का भाव जो है उत्पन्न होता है। ऐसा कौन सी अवस्था में होता है? तो यह 6 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु है उसमें ऐसा होता है एरिक्सन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो यह वयस्संधि काल जो रहता है उसमें बालक में जो लैंगिक परिवर्तन है वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में जो विकास है वो कैसे होते हैं? सांवेदिक होते हैं, मूर्त होते हैं और उसके बाद अमूर्त होते हैं। सबसे पहले सांवेदिक विकास, फिर मूर्त विकास और फिर अमूर्त विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। चाहे कोई सी भी संस्कृति का बालक हो, उसका जो शारीरिक विकास है तथा मानसिक विकास है वो समान होता है। यहाँ पर किसी भी संस्कृति से जो है वो बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो यह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो यह प्रथागत जो चरण है उसको दर्शाता है, यानी कि जिन कामों को समाज स्वीकार करता है वही काम हम करते हैं। तो ये जो है वो कौन सा चरण कहलाता है? प्रथागत चरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। यह जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यहाँ पर, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों का संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? तो यह अधिगम के लिए पाठ यानी कि आधारभूत संरचना का काम करेगी। इस प्रकार से अगर अध्यापिका बच्चों को सिखाती है तो यह अधिगम यानी कि सीखने के लिए बच्चों में पाठ यानी कि आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन
पिता पिता का जो यह कथन है वो किस बात को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर इस प्रकार से पिता का जो बोलना है वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि जो पिता है वो लड़के और लड़की में यहाँ पर भेद करते हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता से रिलेटेड। जब भी लड़के और लड़कियों के बीच में भेद किया जाता है तो वहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता आती है और ये हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? यानी कि जो साइना है वो किसी काम को करने के लिए अपनी प्लानिंग करती है और खुद से ही बातचीत करती है। तो इस प्रकार के जो खुद से ही बातचीत की जाती है वो दर्शाती है स्वतः नियमन, मतलब वो खुद से ही अपने आप नियम बना रही है और अपने आप से बातें कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है वो हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। यानी कि बच्चे का जो विकास है वो किन पर निर्भर करता है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो बच्चे का जो विकास है वो उसके आनुवंशिकता तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक थे ये लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने कहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें सांस्कृतिक जो उपकरण होते हैं यानी कि जो समाज है या जो संस्कृति है हमारी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये किसने कहा है? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, ये संस्कृति के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। यानी कि अगर हमें बच्चों की क्लास में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करना है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम बच्चों की मिश्रित क्लास ले सकते हैं और उन्हें कुछ भी एक्टिविटी जो है वो ग्रुप में दे सकते हैं। यानी लड़के लड़कियों के ग्रुप में कुछ भी काम करने के लिए अगर हम उनको देंगे तो बच्चों के मन में से जो है वो लड़के और लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है वो दूर होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है इसमें से ऑप्शन सही कौन सा है इसमें से? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों का अगर हमें संज्ञानात्मक विकास करवाना है तो भाषा उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये कहा था, किसने कहा ये? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो ये जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है यहाँ पर? तो सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास के अनुसार यहाँ पर क्या कहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक क्या होगा यहाँ पर? धनात्मक
मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इस सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की जो अवधि है उसमें जो विकास है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय होता है और कैसा होता है, मिश्रित होता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र है वो क्या है? तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। जब बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का जो क्षेत्र है वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें शायद ही आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें क्या कहा गया है कि सपोज कोई बच्चा है, वो जब सेल्फ अपने हिसाब से काम करता है तब उसके जो प्रदर्शन का क्षेत्र है वो कम होता है, मतलब वो अच्छे काम कम कर पाता है। ठीक है, जैसे पढ़ाई में ही मान लीजिए कि उसकी जो पढ़ाई में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कम है, बट अगर कोई टीचर उसकी हेल्प करता है ना, तो वो फिर कुछ अच्छे लेवल के, यानी कि उससे उसके जो मानसिक स्तर है उससे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी वो सॉल्व कर पाता है ना। किसकी हेल्प से? तो टीचर की हेल्प से। ठीक है, और जब सेल्फ करता है वो, तो सेल्फ जो है वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों के बीच में एक डिफरेंस बन रहा है। तो ये जो डिफरेंस का एरिया है यही कहलाता है यहाँ पर निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? यानी मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि है उसका जो यहाँ पर प्रमाण चिन्ह है वो कौन सा है? तो तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। जब बच्चा तर्क संगत विचारों का विकास कर लेता है, प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है बालक की, जिसमें वो तर्क संगत बातें कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, बच्चों का जो सामाजिकरण किया जाता है उसमें विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक की तरह काम करता है और जो उसका परिवार होता है वो एक प्राथमिक कारक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो सेखी बगाड़ना जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। जबकि 3 जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम क्या क्या है। संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, नियमित दिनचर्या, ये तीनों ही जो गुण हैं वो कैसे हैं? मानसिक स्वास्थ्य की योग्यताएं हैं। ठीक है, जबकि सेखी बगाड़ना जो है वो कोई यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो चर्चा सत्र है। क्या है यहाँ पर? चर्चा सत्र है, यानी कि चर्चा सत्र के द्वारा हम उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो यह संवेदी गामक जो है वो कोलबर्ग ने ये अवस्था नहीं दी है। कोलबर्ग ने जो है वो वाक रूढ़िगत तथा पश्य रूढ़िगत ये जो सिद्धांत है वो किसने दिए थे? कोलबर्ग ने दिए थे नैतिक विकास के। जबकि जो संवेदी प्रेरक अवस्था वाला जो सिद्धांत है ये पियाजे ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।